दोस्तों बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस टी एफ एल फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं एक ऐसे मिड कैप के बारे में डिस्कस करूंगा जो अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यस दोस्तों, मार्केट में जब तेजी होती है तो लोग उधर पर निवेश करने के लिए एकदम उत्सुक होते हैं, लेकिन जब मार्केट में गिरावट होती है, जब स्टॉक सपोर्ट जोन पे आता है, वहाँ पे लोग थोड़ा संकोच करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा उल्टा करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में जब पैनिक हो, कोई जब लेने के रेडी ना हो और आपको कोई भी स्टॉक, अच्छे वैल्यू वाले स्टॉक्स सही बाइंग प्राइस पे मिले, तो जी हाँ दोस्तों, आपको पहल जरूर करनी चाहिए। तो इसी बीच में आज मैं मिड कैप का डिफ फ्री स्टॉक डिस्कस करूंगा जिसमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 25-30% टूट चुका है। और दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट की बात की जाए तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप टेक्निकल की थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं तो उसमें पता है आपको, डीएमए की बात की जाए, ईएमए की बात की जाए, बोलिंजर बैंड की बात की जाए, आरएसआई की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, ना जाने बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि इंडिकेटर आपको ये बताता है कि कोई भी स्टॉक का बॉटम बन चुका है, लेकिन इसे उससे आधार बना के आप आराम से कोई स्टॉक में निवेश करने का सोच सकते हैं। तो इसी बीच में दोस्तों 200 दिनों का डीएमए पे एक स्टॉक अवेलेबल देखने को मिल रहा है। मुझे इसमें प्योर वैल्यू दिखाई पड़ रही है। अगर इसमें और गिरावट होती है तो हमें ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लॉन्ग रन में अच्छी कंपनी को एमओएस पे उठाइएगा, सुपर एमओएस पे उठाइएगा, तो भाई आपके पैसे नुकसान तो नहीं होंगे, उल्टा आपके पैसे दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो के एंड तक बने रहे। कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल्स है, बिकॉज ब्लाइंडली कहीं पे निवेश नहीं करना है। हमें देखना है कौन सी कंपनी पे वैल्यू है और आपके पैसे की कदर हो। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। देख सकते हैं ये जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले इसने अपने 50 दिनों का जो डीएमए है, जिसको हम डेली मूविंग एवरेज बोलते हैं, उसको तोड़ा था। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रही थी। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो वेरियस कंपनी Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिले। उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इसी बीच में अगर आप देखें तो अपने 200 दिनों का जो डीएमए है उस पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका टूटना अपने आप में घातक हो सकता है, लेकिन इसके बाद अगर रिवर्सल लेता है इधर से तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गुंजाइश हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो अपने एक सपोर्ट जोन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे नहीं है बात की इधर पे और गिरावट नहीं हो सकती। मार्केट अगर वीक होगा, सेक्टर अगर वीक होगा तो उसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है, जहाँ पे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो डीएमए और ईएमए को देख के निवेश करते हैं और उधर पे ही एक सपोर्ट जोन दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट जोन पे है। तो जी हाँ, ये तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों हमने ईएमए और डीएमए देख लिया, लेकिन एक बार देखते हैं इनके रिटर्न प्रोफाइल है, उनके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चार्ट क्या देखने को मिल जाते हैं। अब देखें जो स्टॉक का भाव है वो हमें 3382 के आसपास देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप देखें 3400 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। आज की कारोबार की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी और आप देख सकते हैं इसके आज के दिन हमें एक फ्लैट रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों बहुत ही एक अच्छी खासी एकोमुलेशन देखने को मिलती है। जब कोई भी स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई से टूटता है, गिरता है और उसमें अगर एकोमुलेशन होती है तो याद रखिएगा दोस्तों, अपकमिंग कुछ क्वार्टर के लिए उसमें तैयारी होती है और इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग स्टॉक को जज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टॉक में पोजीशन बनाने का मौका भी मिल जाता है। पूरे मंथ की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इसमें 12% के आसपास गिरावट हो चुकी है। तो जी हाँ, Q2 के नंबर्स की बात की जाए, जैसे ही Q2 के नंबर्स आए, पूरे सेक्टर की बात की जाए तो इसमें ये पहली कंपनी थी जिन्होंने अपने नंबर को पेश किए थे। और इन्हीं के नंबर्स के बाद हमें बहुत सारे स्टॉक्स में जो इन्हीं सेक्टर में बिलोंग करते हैं उसमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुकी है। 5 साल की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 5 साल में इसने 600% के अप्रॉक्स पैसे बना के दिए हैं। आपके 1 लाख को ऑलमोस्ट 7 लाख के लगभग बना के दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी स्टॉक में ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक भागता है, थोड़ा थोड़ा गिरता है फिर भागता है। और इसी बीच में दोस्तों ऐसी गिरावट में अगर आपको अच्छे स्टॉक मिलते हैं तो आपको सही में ऐसे स्टॉक को ट्रैक जरूर करना है। अगर आप देखें दोस्तों, बहुत रिनाउंड कंपनी है और बहुत ही रिनाउंड ग्रुप से बिलोंग करती है। कोविड के पहले की बात की जाए और कोविड के बाद की बात की जाए, अगर आप देखें तो इसमें जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा था। पहले दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप थी जब हमने इसमें आइडेंटिफाई किया था, और उसके अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली एक तेजी हमें देखने को मिली, किसी को घुसने का मौका नहीं मिला। और 2 क्वार्टर पहले की बात की जाए तो कैसे ये हमें एफएनओ का भी स्टॉक देखने को मिल रहा था। तो अभी की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो मार्केट के एक्सपर्ट है दोस्तों चार्ट से ही समझ गए होंगे, नाम क्या है दोस्तों, नवीन फ्लुएंट इंटरनेशनल लिमिटेड, एक बहुत ही शानदार केमिकल वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। एस्टो केमिकल में एक अच्छी खासी डिस्काउंट रेट अवेलेबल दिखाई पड़ता है। बात की जाए बालाजी माइंस की, एल्के एलिमेंट्स की, दीपक नाइट्रेट की,
तो कैसे आपको कोई भी स्टॉक में कन्विक्शन है वहाँ पे एकदम आप गो हेड हो सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे ईपीएस सही होते हैं, जहाँ पे अर्निंग सही होते हैं, कंपनी के ऊपर डेट नहीं होता है, कंपनी के जो फ्यूचर प्लान है वो मजबूत होते हैं, तो उस स्टॉक में रिकवरी ज़रूर देखने को मिलती है। तो जी हाँ, आने वाले कल में अगर सेक्टर प्रेशर में रहता है, मार्केट में गिरावट होती है, तो कोई भी स्टॉक में गिरावट एकदम पॉसिबल हो सकता है। बट मेरे हिसाब से जो कंपनी अच्छी होती है उसमें लॉन्ग टर्म का बेट बनता है, और इधर पर अगर आप लॉन्ग टर्म बैटिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म टिके हुए रहते हैं तो भाई आपके पैसे ज़रूर बनते हैं, बिकॉज मार्केट में गैस गिरावट और तेज़ी एकदम साइकिल वाइज काम करता है। कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागता है और उसके बाद गिरावट भी होती है, लेकिन जब गिरावट होती है तो उधर पे आपको ज़रूर चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। अब देखिए तो मैं दिखाऊंगा बॉलिंजर बैंड में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, लेकिन मैंने क्या बताया कि 200 दिनों का जो डीएमए है इस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसका जो ऑल टाइम हाई है 4212 के आसपास है, और उस स्टॉक आपको 3400 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, स्टॉक में ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है, और उसमें मैं बोलूँगा कि बहुत ही हेल्दी करेक्शन है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक को आराम से ग्रैब भी कर सकते हैं और लिए हुए हैं। कोई पैनिक की बात नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें तो इसमें एकोमोडेशन का काम चालू हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 57,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है, और जिसका कुल जो एग्रीगेट है 52% के आसपास देखने को मिल जाता है। याद रखिएगा, मिड कैप में तेजी आती भी है तो गिरावट भी होती है, लेकिन उससे इनके फंडामेंटल में चेंजेस नहीं आते। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ऑफकोर्स आपको पैनिक होता है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में पुराने हैं, कम से कम 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो आपको इन सब की हैबिट ऑफकोर्स होनी चाहिए। तो 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप स्टॉक अगर आप ये देखें 68 के आसपास है, जो स्लाइड थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इधर पे अगर आप देखें जो कंपनी का आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भाई कंपनी अपना आरओसी कितना निकालती है 22% के आसपास है कंपनी की। दोस्तों अगर आप आरओई देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमाया जाता है, तो गाइस 16% के आसपास है, जो क्वाइट गुड है। ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सीलेंट है, बट अपने आप में ही शानदार है। फेस वैल्यू की बात की जाए कंपनी के हमें 2 दिखाई पड़ जाते हैं। सेल्स की बात की जाए आप देख सकते हैं 18 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, इनके सेल्स में हमें उतार चढ़ाव उतना देखने को नहीं मिला। कंसिस्टेंट बेसिस पे इनके जो सेल्स है वो बढ़ते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बात की जाए प्रॉफिट की तो दी हाँ, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर पे 180 से 149, 409, फिर 258 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ, इधर पे लास्ट ईयर की बात की जाए तो एक टैक्स एडजस्टमेंट था, इस बात को आप नोटिस करिएगा। अगर उसको आप छोड़ दें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी हद तक चल चुका है, लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच में इसमें एक टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से इसमें प्रॉफिट काफ़ी उछाल हुआ था, जिसकी वजह से हमें लास्ट ईयर में इसमें बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुकी थी। बट कंपनी की बात की जाए तो ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है। टॉप लाइन की बात की जाए तो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अपने आप में ही एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और मैंने क्या बताया कि कोई भी स्टॉक मार्केट में हमेशा कंपनी भागती नहीं है, गिरते भी है, और उस गिरावट में आपको वैसे ही अच्छी कंपनी पर निवेश जरूर करना चाहिए। रिजर्व की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व है, मतलब 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व, मतलब उनके मार्केट कैप का 10%, जो अपने आप में ही दोस्तों क्वाइट हाई देखने को मिलते हैं। और केमिकल में बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जिनके पास इतना सफिशिएंट रिजर्व है। बात की जाए बॉर्डविंग्स की, आप इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है। 19 करोड़ का जो डेट है दोस्तों बहुत ही कम हमें देखने को मिल जाता है। मैं इसी के बारे में डिस्कस करता था। प्रोमोटर होल्डिंग पे थोड़ा सा अगर आप नज़र देखें तो 30% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए 26% का बहुत ही शानदार स्टेक हमें देखने को मिलता है। बात की जाए डीआईएस की तो उनका भी जो स्टेक है 15% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। पब्लिक की बात की जाए तो वैसे उनका भी जो स्टेक है बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ता है। तो वैसे इधर पर अगर आप देखें तो मिक्स्ड होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है, जहाँ पे प्रोमोटर, पब्लिक और एफआईएस के पास एक अच्छी खासी एडुकेट नंबर्स हैं। बात की जाए डीआईएस की तो उनके पास भी 15% के आसपास स्टेक देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इधर पे जो डीएमए है इसी पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये अपने आप में ही टूटना थोड़ा घातक हो सकता है। अगर ये टूटता है दोस्तों तो आने वाले कल में ये 3250 के आसपास और 300 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी गुंजाइश मुझे कम दिखाई पड़ती है। मार्केट अगर स्टेबल होता है, मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आती है, तो ऐसे स्टॉक में आराम से रिकवरी ज़रूर आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें होल्डिंग किए हुए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अपने आप में कंपनी बहुत ही फंडामेंटली मजबूत है। बैड क्वार्टर से गाइस कोई भी स्टॉक का जो प्रतिभा है वो कम नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री की बात की जाए, आप आराम से अपना लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है इस लेवल पे कैरी कर सकते हैं, बिकॉज इधर पे एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से भाग भी रहा है, गिर भी रहा है, लेकिन इधर पे एक बॉक्स ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। तो इधर से अगर आप रिवर्सल का उम्मीद करते हैं तो गाइस ये 3650 शॉर्ट टर्म में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर गिरावट नहीं होती, गिरावट होती भी है तो बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना, और ऐसे स्टॉक में आपको एरो इंडेक्स जरूर करना है। बात की जाए मनी फ्लो इंडेक्स की, आरएसआई की, तब देख सकते हैं टेक्निकली
बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही क्विक टाइम में ये 10% के आसपास पैसे कमा के दे सकते हैं। तो ऐसे इधर पर अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर फॉर लॉन्ग टर्म करें, और गिरता भी है 200-300 पॉइंट उधर पे आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, और ऐसी कंपनी पे आप कन्विक्शन के साथ टिके रहना है। एक बैड क्वार्टर होता है तो अच्छी कंपनी में घुसने का मौका होता है आपके पास। ये छोड़ के कोई भी अदर कंपनी है, चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, एसआरएफ हो, अल्की लेमन्स हो, आर्ट इंडस्ट्रीज हो, सब में कंटिन्यू करें। बिकॉज पूरा सेक्टर में दोस्तों अभी के टाइम में प्रेशर है बिकॉज ऑफ द मार्जिन, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। एक अच्छे क्वार्टर आएंगे तो पूरा चीज़ रिवर्स होता हुआ देखने को मिलेगा। तो गैस आपको कंपनी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका अल्टरनेटिव आप किसको चूज़ करते हैं उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चाहिए तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई शो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।